नमस्कार। बहुत फिर से हम आज अपना एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। अ, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा मकसद इस लिस्ट से ये था कि हम आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी की नॉलेज, जिसमें कि कम से कम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, उसको देने का एक प्लान किया हुआ था। तो उसमें हमने कुल 6 वीडियो डाले थे, जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी की हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अब उस वीडियो में जो हम नई चीज लेके आते हैं, लाने जा रहे हैं आज, वह है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम में रैंडम वेरिएबल, स्पेशली रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, इस पे हमारा आज का वीडियो है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे अपना लाइक देंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे अगर पसंद आता है तो, और लोगों को इसे बताएंगे। तो मैं उस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ आज, उससे अपना वीडियो अब आगे स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारा टॉपिक है, प्ले लिस्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो नंबर 7 इसमें है, टॉपिक रैंडम वेरिएबल। अगर आप इस प्ले लिस्ट का वीडियो नंबर 1 देखें, जो पहला मेरा वीडियो इस लिस्ट में है, तो इसमें हमने सैंपल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करी हुई थी। इसी से हम आगे बढ़ाते हैं आज के लेक्चर को। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस पे हमने वहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जो एग्जांपल कुछ इस तरह से थे। हो सकता है कि सेम टू सेम एग्जांपल ना हो, बट मोटिव एग्जांपल का सेम है। जैसे कि टेस्ट ए पर्सन हैविंग फीवर टू वॉच इट्स कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव। तो जब इसका आपने सैंपल स्पेस बनाया, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि या तो उस व्यक्ति का कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आवे या तो उसका निगेटिव आवे, बट आप पहले से नहीं जानते हो कि क्या आएगा। सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम बात कर रहे हैं कि अब एक पेशेंट के हम टेस्ट को नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 3 पेशेंट आए हुए हैं सेम सिम्टम से, और हम उनका कोविड टेस्ट करा रहे हैं, ये देखने के लिए कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, मीन्स सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव। अगेन हम पहले से नहीं जान पाएंगे कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, जिसमें से हो सकता है कि तीनों का रिपोर्ट पॉजिटिव हो सकता है कि पहले का रिपोर्ट पॉजिटिव हो दूसरे का नेगेटिव हो, लाइक दैट। फिर हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं कि उनके पॉजिटिव स्टेटस क्या है, रिपोर्ट की स्टेटस क्या है, प्लस है कि माइनस है। इस तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम सेम एक्सपेरिमेंट 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर रिपोर्ट्स की स्टेटस नहीं देख रहे हैं, रिपोर्ट्स की समेटिव बात कर रहे हैं कि एक तीनों के रिपोर्ट में कितने पॉजिटिव आए। तो अब क्या हो सकता है कि हमको तीनों के रिपोर्ट में 0 पॉजिटिव मिले, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले। जैसे अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो 3 पॉजिटिव मिलेगा। तो यह भी सैंपल स्पेस है इस एक्सपेरिमेंट का। इसके बाद एक है कि अगर एक कपल डिसाइड करता है कि हम तब तक बच्चे पैदा पैदा करेंगे जब तक कि हमको पहला बेटा ना हो जाए, और अगर आप जानना चाहें कि परिवार में बच्चों का क्रम क्या होगा, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हो सकता है कि पहला बेटा हो, परिवार में बर्थ बंद हो जाए, या तो हो सकता है कि पहला बेटी पैदा हुई हो, फिर बेटा पैदा हुआ हो, परिवार ने अपना बर्थ प्रोसेस बंद कर दिया हो, और ये सीरीज चलती रहेगी। तो यह इस प्रॉब्लम का सैंपल, इस ऑब्जेक्टिव का सैंपल स्पेस है। हाँ, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल था कि एक लाइट बल्ब को हम खरीदते हैं और उसको लगाते हैं कि, और हम देखना चाहते हैं कि ये कितने घंटे जला। तो अब कितने घंटे जला, तो अब ये बड़ा घंटे को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा 1 मिनट, 1 घंटा 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटा 1 मिनट, 1 नैनो सेकेंड, कैसे डिफाइन करें। तो एक पर्टिकुलर इस पे हम स्पेशल नहीं डिफाइन कर पाते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो हमने लिखा कि एक कोई टाइम होगा जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी।
जहां की टी जो है एक टाइम है। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में था कि एक गन फायर किया जा रहा है और एक स्ट्रिंग पे फायर किया जा रहा है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जहां पे गोली लगी रस्सी पर, वह उस पॉइंट से ओरिजिन की रस्सी के लेफ्ट साइड की दूरी उस कट पॉइंट तक की क्या है। तो अगेन हम इसकी दूरी कोई एक डिस्टेंस वैल्यू नहीं बता सकते, तो ये भी हम कहेंगे कि ये कोई पॉइंट होगा, ये कोई दूरी होगी जो कि 0 से लेकर के और 5 के बीच में होगी। हो सकता है 0 से 1 के बीच में हो, 1 मीटर के बीच में हो, 0 से 2 मीटर के बीच में हो, लेकिन जो भी होगा 0 से 5 मीटर के अंदर की दूरी होगी। तो यक्स क्या है? डिस्टेंस है। फिर था कि गन जो है एक स्क्वायर पे लगाया जा रहा है, 5 बाई 5 की दीवार पे फायर किया जा रहा है, और हम इंटरेस्टेड हैं कि वो जो गन हिट कर रहा है जिस पॉइंट पर, वह उसका लोकेशन क्या है। तो अब इस लोकेशन को बताने के लिए हमें दो दिशाओं में चलना होगा, एक तो एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर। अब लेकिन हम एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो नहीं बता सकते हैं। हाँ, हम कहेंगे कि हमारा पॉइंट x1 है, x2 है, और x1 की x2 की वैल्यू इस इंटरवल सा कोई होगा। हो सकता है 0 से 0.001, कॉमा 0 से 0.005, हो सकता है 0 से 0.1, हो सकता है 0 से 0.5। तो कोई एक पर्टिकुलर रेंज ही हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो भी डिस्टेंस हमारा ओरिजिन से नापेगा, हाँ, उसी डिस्टेंस के करेस्पॉन्डिंग हम एक्स वाई प्लेन में, x1 x2 प्लेन में जा करके उस पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट था कि एक क्वाइन और एक डाई दोनों फेंका जा रहा है एक बार एक साथ, और हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि क्वाइन पर हेड फेस ऑब्जर्व कर में इंटरेस्टेड हैं, और डाई पर इवन नंबर ऑब्जर्व करने में इंटरेस्टेड है। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटी होंगी, कोई जरूरी नहीं है कि ये मिले। तो क्या पॉसिबिलिटी होंगी? तो ये हमारे 12 पॉसिबिलिटीज होंगी। क्वाइन पर हेड दिखे, डाई पर 1 दिखे, लाइक दैट। तो ये सब सैंपल स्पेस हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में, पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 1 जो हमारा इस प्लेलिस्ट का था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस करी थी और डिटेल में डिस्कस करी थी। अब अगर आप इनमें से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस में जो हमारा सैंपल स्पेस है, वह वर्बेटिव्स में डिफाइन है, सिंटेक्स में डिफाइन है, लेटर्स में डिफाइन है, और बहुत सारे सैंपल स्पेस में जो हमारा सैंपल जो आउटकम, पॉसिबल आउटकम है, वह रियल नंबर के फॉर्म का है या इंटीजर के फॉर्म का है। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है? A random variable is a function that associates a real number with each element of sample space. अगर आप सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को एक रियल नंबर एसोसिएट कर दें, अब एसोसिएट कैसे करेंगे? अपने मन से करेंगे या किसी रूल से करेंगे? तो किसी रूल के तहत अगर आप एसोसिएट कर दें, तो उस एसोसिएट करने से जो आपको वैल्यू मिलेगा रियल नंबर के फॉर्म में, वह वैल्यू उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कहलाती है। तो इसको हम एग्जांपल से समझें तो ज्यादा बेटर है। जैसे अगर पहला एग्जांपल था, ये हमारा सैंपल स्पेस था। अब हमने एक रूल बनाया जिसको कि हम बोलेंगे फंक्शन। क्या? नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट। अब अगर आप इस x को इस प्लस के साथ अटैच करें, एक्स एच प्लस, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट इन प्लस। तो आप कहेंगे कि 1, क्योंकि एक ही नंबर है पॉजिटिव रिपोर्ट का। फिर अगर आप इस x को इस आउटकम पे एसोसिएट करें, अटैच करें, तो क्या हुआ? नंबर ऑफ
पॉजिटिव रिपोर्ट इन इस दिस आउटकम। अब इसमें कोई पॉजिटिव है नहीं तो आप लिखेंगे 0। तो अब हम कहेंगे कि x हमारा एक रैंडम वेरिएबल है इस सैंपल स्पेस के लिए, और ये हमको रियल नंबर दे रहा है, और दो रियल नंबर दे रहा है, एक है 0 और एक है 1। और ये दोनों वैल्यू इस x की रेंज कहलाती है। अब जब ये रैंडम वेरिएबल हमने बनाया तो ये प्रश्न होगा कि हमारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस। जैसे हमारा ये सैंपल स्पेस डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस, तो हम कैसे जानते हैं? हम देखते हैं कि पॉसिबल आउटकम को हम गिन पा रहे हैं कि नहीं। अगर गिन पा रहे हैं कि कितने हैं, फाइनाइट है, तो हम कहते हैं डिस्क्रीट है, या काउंटेबली इनफाइनाइट है तो भी हम कहते हैं डिस्क्रीट है। तो हमारा सैंपल स्पेस डिस्क्रीट है, हमारी पॉसिबल नंबर्स इस x के भी काउंटेबल है, तो हम कहेंगे कि x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। सिमिलरली अगर हम इस एग्जांपल में जाएं और इसमें x डिनोट करें नंबर ऑफ पॉजिटिव टीबी रिपोर्ट्स, कोविड रिपोर्ट्स, नॉट टीबी रिपोर्ट्स, दिस मस्ट बी कोविड रिपोर्ट, नंबर ऑफ पॉजिटिव कोविड रिपोर्ट्स। तो फिर क्या होगा, इस x को हम इसके हर एलिमेंट पर लगा करके देखेंगे कि हमको क्या नंबर मिल रहा है। जैसे इस पर हमने लिखा x प्लस प्लस प्लस, अब इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे नंबर ऑफ निगेटिव कोविड रिपोर्ट्स इन प्लस प्लस प्लस, तो हम कहेंगे कि इट इज 0 क्योंकि कोई नंबर नहीं है निगेटिव का। सिमिलरली अगर हम इस पर लगाते हैं तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ निगेटिव कोविड रिपोर्ट इन प्लस माइनस प्लस, अब एक मिला, एक निगेटिव है तो 1। इस तरह से अगर आप सब पे लगाएंगे तो आपको नंबर या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा। यहां पर भी आपको x की वैल्यू 2 मिलेगा, यहां पर भी आपको x का वैल्यू 2 मिलेगा, यहां पर भी आपको x का वैल्यू 2 मिलेगा। तो हो सकता है कि एक ही वैल्यू के लिए आपके सैंपल स्पेस में कई पॉसिबिलिटीज मिल जाए। अब ये जो हम बोलेंगे कि यह रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है क्योंकि इसमें कुल कितने पॉसिबल नंबर हैं ये हम गिन सकते हैं, और इसको बोलेंगे रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल x, और इट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और थर्ड केस की बात करें तो इसमें हमारा सैंपल स्पेस था नंबर ऑफ पॉसिबल पॉजिटिव कोविड रिपोर्ट। अब ये खुद में नंबर है, खुद में नंबर है, तो अगर आप इसमें करते हैं x नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट्स, तो ये ऑलरेडी सैंपल स्पेस ही हमारा रियल नंबर में डिफाइन है, तो आप इसे कह सकते हैं। अब है कि क्या कोई जरूरी है कि हम यही बोलें जो यहां बोला गया है रैंडम वेरिएबल के लिए? कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आप लिख सकते हैं x एज नंबर ऑफ इवन पॉजिटिव रिपोर्ट्स। तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब आपका रैंडम वेरिएबल x इस पे लगाएंगे तो देखेंगे कि क्या ये जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट्स है वो इवन है कि नहीं। तो जो अगर है तो लिख देंगे s, नहीं है तो लिख देंगे नहीं। हाँ, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमारा सैंपल स्पेस नंबर में डिफाइन है तो हम उस पे वही रैंडम वेरिएबल बनाए। हो सकता है कि उसकी डिफिनीशन हम दूसरी भी बना सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा अगेन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और इसका रेंज है 0 1 2 3, 4 वैल्यू ले रहा है। अब है कि कपल डिसाइड्स टू बॉन्ड
चाइल्ड। इसमें हमने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, नंबर ऑफ बर्थ्स इन फैमिली। अब आप यहाँ पे x लगाओगे तो आपको उत्तर मिलेगा नंबर ऑफ बर्थ इन द फैमिली व्हेन देयर इज बॉय, तो 1। नंबर ऑफ बर्थ इन फैमिली इन दिस सिचुएशन, देन 2। इन दिस सिचुएशन, देन 3। और इस तरह से इस x की पॉसिबल वैल्यू हमको इंटीजर मिलेगा 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। इसी तरह से अगर हम इस पे y डिफाइन करें, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ्स इन फैमिली, तो क्या होगा YB हमको क्या वैल्यू देगा 0। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फीमेल बर्थ इन केस ऑफ देयर इज ए बॉय, तो कोई फीमेल बर्थ हुआ ही नहीं और बर्थ बंद भी हो गया क्योंकि बॉय पहला बच्चा पैदा हो गया, लड़का, तो 0। यहां पे क्या हुआ, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ इन GB, तो 1। और इस केस में आपको y की जो पॉसिबल वैल्यू मिलेगी 0 1 2 3 4। अब ये जो है काउंटेबली इनफाइनाइट है, इसलिए ये लोग फिर से कहलाएंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हाँ, एक और रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया इसी पे, प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स among children in family, Z। तो अब Z को यहां लगाया, प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स एमॉन्ग चिल्ड्रेन इन फैमिली, तो यहां पे एक ही बच्चा है और इसमें गर्ल 0 है, तो 0/1, 0/1। दूसरे केस में क्या हुआ 1/2, तीसरे केस में क्या हुआ 2/3। सो ऑल दीज आर प्रोपोर्शंस ऑफ गर्ल इन द फैमिली। अगेन इनको हम बोलेंगे कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, जेड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और ये काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज ले रहा है। नेक्स्ट है कि एन लाइट बल्ब इज बीइंग इंसर्टेड इनटू सॉकेट एंड वॉच इट्स लाइफ आवर। तो अब ये हम लोग इसकी लाइफ जो है आवर्स में देख रहे हैं, तो ये खुद एक रैंडम वेरिएबल हो गया टी एक खुद रैंडम वेरिएबल हो गया, चाहे आप उसे x लिखो चाहे t लिखो। हमने उसे x लिख दिया और x का मतलब क्या हुआ, एक टाइम जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब चूंकि इसका हम कोई फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि कितने बजे, कितने मिनट, कितने सेकेंड, कितने नैनो सेकेंड और क्या उसके छोटा भी फ्रैक्शन टाइम का हो, ये हम नहीं बता सकते, तो हम कहेंगे इट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ x हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। सिमिलरली ये गन फायरिंग के केस में भी जो हमने लोगों ने सैंपल स्पेस बनाया था, ये ऑलरेडी रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल है सैंपल स्पेस, क्योंकि इसमें जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो टाइम डिस्टेंस की हैं, जो खुद में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यह काउंटेबली नॉन काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। इसलिए यह सैंपल स्पेस ऑलरेडी एक रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में लिया हुआ है, और अगर हम इस डिफिनीशन को ही x डिफाइन करते हैं तो यह कंटिन्यूअस है। आप कोई और भी डिफिनीशन डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली ये है कि आपका गन जो है उस पे फायर करते हैं, आप दीवार पे फायर करते हैं, तो फिर अगेन ये सैंपल स्पेस एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल है। हाँ, इसमें आपको कोई रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना हो तो इससे दूसरा कोई रैंडम वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने जेड ले लिया। हाँ, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, एक नया आप बना दीजिए, z बराबर x1/x2। हाँ, तो वो खुद में एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, वो भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। सिमिलरली ये क्वाइन और डाई टास्क है, इस पे हमने बनाया कि सम ऑफ नंबर्स
सम ऑफ, ये हम बना कैसे रहे हैं केवल आपको समझाने के लिए, सिचुएशन बेस्ड। अमूमन एग्जांपल्स में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन वो टोटलिटी पे पूछे जाते हैं। तो टोटलिटी का मतलब होता है कि पूरे के पूरे सैंपल आउटकम के ऊपर कोई ना कोई बात पूछी जाएगी। जैसे हम एक डाई टास्क कर रहे हैं, एक कॉइन टास्क कर रहे हैं। अब हमसे क्या पूछा गया? सम। सम मतलब कोई नंबर। सम ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड पॉइंट्स ऑन डाई। अब आइए इस एक्स को इस पे लगाते हैं। तो अब क्या करना है? हमको दो ठे नंबर जोड़ना है। कौन कौन दो नंबर? तो डाई पर कितने है, सॉरी, क्वाइन पर कितने हेड आए वह नंबर, प्लस डाई पे कौन सा नंबर आया। तो जैसे यहां पर क्वाइन पर आया हेड एक और डाई पे आया नंबर वन। अब इनको जोड़ दिए तो क्या हो गया? टू। यहां पे क्या हुआ? XH2 मतलब कि क्वाइन पर कितने हेड आए और डाई पे क्या नंबर आया उनका जोड़, XH2। तो एक्स एच बना वन, टू टू, तो वन प्लस टू थ्री। सिमिलरली यहां से आपको मिलेगा फोर, यहां से मिलेगा फाइव, यहां से मिलेगा सिक्स, यहां से मिलेगा सेवन। यहां पे जब आए तो आपका क्वाइन पर हेड मिला जीरो और डाई पे मिला वन। तो जीरो प्लस वन ओ वन, जीरो प्लस टू टू। तो ये ऑल पॉसिबल नंबर्स होंगे एक्स के। तो अब हम बोलेंगे कि एक्स यहाँ एक रेंडम वेरिएबल है। इसके सात पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 7, वेयर एक्स इज डिफाइंड लाइक दिस। और चूंकि ये फाइनाइट है तो एक्स एक डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम ये जब पा जाते हैं तो इसको पाने से बेनिफिट क्या होता है? हम्म, तो इसके बेनिफिट के लिए हम बताएंगे कि अब अगर हम x पा गए, रैंडम वेरिएबल पा गए, तो फिर रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जिससे कि हमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के, जो हमारे इवेंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हम आसानी से निकाल लें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जिन जो एक निश्चित लॉ को फॉलो करते हैं। हाँ, तो अगर हम इस लॉ को पकड़ लें मैथमेटिक्स की हेल्प से, तो हमें प्रोबेबिलिटी को निकालने में आसानी हो जाती है। तो हम आगे समझेंगे कि इन प्रोबेबिलिटीज, इन रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज को कैसे निकालते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं यहाँ बंद करता हूँ। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा वीडियो हम जल्दी ही लेकर के आएंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम रैंडम वेरिएबल से बनाते हैं। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।